दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे। रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। अरे वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूँ। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, राज्यसभा मेंबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह जी, आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत में आलोक शर्मा जी और सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ करना चाहता हूं। डिबेट इज फास्ट, इट इज मूविंग फास्ट एंड विल मूव फास्ट। आलोक शर्मा जी और सुधांशु जी, उसके बाद मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा। मैं जानना चाहता हूं आलोक जी, उत्तर प्रदेश का फेज 1 जो है वो 12 दिन भी 14 दिन बचे, लगभग 19 तारीख को फेज 1 होने वाला है और आज है 6 तारीख, लगभग 13 दिन के बाद 13वें दिन पे जो उत्तर प्रदेश का फेज 1 जो है होने वाला है और देश भर में फेज 1 होने वाला है। मुझे बताइए 13 लिस्ट, आलोक जी 13 लिस्ट आ चुकी है, अभी तक अमेठी और रायबरेली से आप उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पाए। कल ही या परसों ही रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। क्या इससे आप ये इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं आलोक जी कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत वीक फुटिंग पे हैं? आलोक शर्मा जी और फिर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मुझे लगता है रायबरेली अमेठी की जो बात आपने की है, वो गांधी परिवार वहां से हमेशा से चुनाव लड़ता आया है और इस बार भी वहां का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि गांधी फैमिली में से वहां पर कोई भी चुनाव लड़े। जहां तक बात कैंडिडेट डिक्लेयर करने की है, वो न पहले फेज में है न दूसरे फेज में है। समय आने पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस और तमाम चीजें हैं, वो हर टिकट उस प्रोसेस से होकर गुजरता है। समय आने पर कैंडिडेट भी आएगा और जीत भी निश्चित की जाएगी। जहां तक बात फर्स्ट फेज की है, तो फर्स्ट फेज में अभी तक बीजेपी कोई भी नैरेटिव अपना देश में सेट नहीं कर पा रही है। जिस तरह से पहले वो हिंदुत्व और फिर राम मंदिर और तमाम चीज़ों को लेकर चले, और आज जिस तरह से अब वो परिवारवाद पर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद पूरी तरह से बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, तो फर्स्ट फेज में ही, क्योंकि काफ़ी हद का जो हिस्सा है वो किसानों से प्रभावित इलाका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मुझे लगता है किसान हो, युवा हो, जो लोग न्याय से पीड़ित रहे हैं, और जो कल हमारा मैनिफेस्टो आया है अन्याय के खिलाफ न्याय की जो बात हमने की है, उससे पूरी तरह से भरोसा करते हुए फर्स्ट फेज में बीजेपी पहले फेज में ही बाहर हो जाएगी। सुधांशु जी और आलोक जी, ये मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं अखिलेश जी और साथ में राहुल गांधी जी की, जो 2017 में कहा गया था यूपी को विश्वास है इन दो लड़कों पे। उस वक्त क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर सिंगल डिजिट था उस वक्त,
उसके बाद में 2022 का असेंबली इलेक्शन दूसरा वाला आया जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसमें कांग्रेस पार्टी 399 सीट लड़ी और उसमें कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 5% से कम आ चुका था और उसके बाद 2 सीट पे कांग्रेस पार्टी आ गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर जब उत्तर प्रदेश में फेज 1 में जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार को बदल रही है, शिवपाल यादव कह रहे हो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बेटे को लड़ा दो। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या आप आलोक शर्मा जी की बात से सहमत है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस से हो जाएगा आराम से? आप नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे सुधांशु जी। देखिए, अगर स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात देखनी है तो स्क्रीन पर ही देख लीजिए। ये इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो उस पर फोटो किसकी है? खड़गे जी की और राहुल गांधी जी की। हम ये मान सकते हैं खड़गे जी तो अध्यक्ष है, निश्चित रूप से उनकी फोटो होनी चाहिए। और ये बताइए राहुल गांधी जी की फोटो किस कैपेसिटी में है? मतलब ना वो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना वो नेता प्रतिपक्ष है और अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की यही समस्या है कि सत्ता भी चलानी है बगैर उत्तरदायित्व के और संगठन भी चलाना है बगैर उत्तरदायित्व के। मतलब मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा हारने के बाद, मगर यात्रा मैं ही निकालूंगा और मैनिफेस्टो पर फोटो भी हमारी होगी। आप जिस ढंग से बोले हमारे मित्र आलोक जी कि सारा नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है, बताइए अमेठी और रायबरेली जो परिवार के गढ़ थे, जिनको ये अपनी परिवार की जागीर समझते थे, वहां तो कैंडिडेट नहीं बता पा रहे हैं और नाम जो है फिर रॉबर्ट वडेरा जी का आ रहा है और उसके बाद कह रहे हैं नैरेटिव नहीं सेट हो पा रहा है। वास्तविकता में नैरेटिव तो हमारा इस प्रकार का सेट हो गया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जो ये बात कहते हैं मुद्दों के ऊपर कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, पिछले 50 साल में 10 वर्ष वो जहां सबसे कम महंगाई की दर रही उसमें 8 या 9 वर्ष भाजपा के शासनकाल के। कोई भी जाके चेक कर ले कि जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले वर्ष हैं वो 2004 से 8 का दौर केवल कांग्रेस का छोड़ दें, वो हमारे रहे। मिनिमम अगर बेरोजगारी की दर वाले वर्ष हैं तो वो हमारे रहे हैं और निगेटिव ग्रोथ रेट वाले जितने वर्ष हैं वो सब के सब कांग्रेस के हैं। केवल 2020 छोड़ के, जो कोविड का दौर था जिस समय पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी, उसको छोड़ के। इसलिए वास्तविकता में नैरेटिव पे बात करने की स्थिति नहीं है। इसीलिए जानते क्या होता है, ये सुविधा की राजनीति करते करते संकट की राजनीति पे फंस गए। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, अब इनकी सुविधा की राजनीति क्या है? वही पुराना वाला स्टाइल, 2-4 बयान दे दो, 2-4 पॉस्चरिंग कर दो, फिर एक कट्टरपंथी मुस्लिम तबके को अपने साथ में ले लो ताकि भीड़ वो जुटा देगा और अपना आइडियोलॉजिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लेफ्टिस्टों के द्वारा वो कर दो। विदेशियों के हाथ में कुछ एजेंसीज को दे दो, वो थोड़ी विदेश वाली फोटो भेज देंगे और उसके आधार पे इनको लगता है जातियों में थोड़ा तोड़ फोड़ करके 1-2 जातियों को अपने साथ ले लेंगे, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को साथ ले लेंगे। वो जो पुराना पिटा पिटाया घिसा हुआ फार्मूला है उस पर ही काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, प्रधानमंत्री जी की तरह मेहनत करके धरती पे रहकर काम करने के प्रयास न करने के कारण कांग्रेस की आलोक जी आपने इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है जी। सुधांशु जी, आलोक जी ने कहा है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस से सुधांशु जी आलोक जी कह रहे हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस से मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा, पर 2014 और 19 में आलोक जी तब जो है आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। 14 और 19 में पहली लिस्ट में अमेठी रायबरेली डिक्लेयर हो गया था, तो क्या 14-24 में मोदी हवा इतनी ज्यादा है कि आप 2019 में जब आप अमेठी में हारे थे आप वो वापस से जो दृश्य नहीं देखना चाहते? और आलोक जी आप नैरेटिव की बात करें, आपको नहीं लग रहा जब आपके मेन लीडर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं जहां 48% मुस्लिम आबादी है और अभी तक आप हिंदी आर्टलैंड से आपका कोई मेन लीडर चुनाव नहीं लड़ पा रहा? इतनी बार मीडिया में आ गया प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, पर वो हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पे मुस्लिम तुष्टीकरण का अगर आरोप सुधांशु त्रिवेदी लगा रहे हैं, शायद जनता के मन में भी यही है आलोक जी। देखिए, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर ही रहा था कि कब सुधांशु भाई हिंदू मुस्लिम करें और फिर तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल एंकर महोदय करें। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था। सुधांशु भाई ने तुष्टीकरण की बात नहीं कही, लेकिन एंकर महोदय जरूर ले आए उसको, क्योंकि वो शायद फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती। खैर, वापस आता हूं मैं। क्या रायबरेली से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है? बीजेपी ने भी तो नहीं किया है। अपना हर पार्टी अपने हिसाब से बाकी चीजों को लेकर चलती है। राजस्थान की एक भीलवाड़ा सीट थी, आखिर में सबसे ज्यादा लास्ट में 6.25 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, लेकिन सबसे ज्यादा 25वीं सीट थी जो डिक्लेयर की गई थी। हर पार्टी अपने हिसाब से चलती है, ना एंकर तय कर सकते हैं ना विपक्ष तय करता है।
अब बात आती है कि आरजी के बारे में कि भाई फोटो किसका है। अरे भाई हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हमारे वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। सोनिया जी अब अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा कम सक्रिय हैं, तो स्वाभाविक है कि पिछले अध्यक्ष वो ही रहे हैं। लेकिन इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को कि यात्रा निकाल दी? अरे भाई आप भी यात्रा निकाल दो। जेपी नड्डा जी से तो आप 10 कदम नहीं चलने देते हैं। जेपी नड्डा जी को तो अमित शाह हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं। लेकिन आपको केवल आरोप की राजनीति करनी है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी कहें 2014 के जो भाषण दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार मैंने दे दिए, मैंने महंगाई कम कर दी, 35 रुपए में पेट्रोल आ रहा है, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए हैं, 100 स्मार्ट सिटी मैंने बना दी हैं। मोदी जी कहें ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री उन्हीं घिसी पिटी अपनी लाइनों पर पूरा भाषण देते हैं, और बिहार में जब जाते हैं, जब वहां पर पासवान के मंच पर जाते हैं, तो परिवारवाद भूल जाते हैं।